सो इधर भी तीनों रानियों के महल में स्नात्र जल पहुंच गया और वो बहुत रोई, तब तक नहीं आया। तो उधर कौशल्या तो फंदा फांसी का लगा करके मरने की तैयारी कर रही थी। और जीवन में ऐसी घटनाएं लगभग सबको बनती है और इसके कारण अपेक्षा, आवेश और अधिराई, ये तीन चीजें हैं। अपेक्षा करो मत, आवेश में आओ मत और धीरज को खो मत। अधीरे मत बनो, इसलिए धर्म कहता है कि अधीरे मत बनो। ये तीनों बात वहां इकट्ठी हो गई। रानी को अपेक्षा थी कि मैं सबसे बड़ी रानी हूं, जब उनको भेजा है तो मुझे भी भेजना चाहिए और उनके पहले मेरे को पहले भेजना चाहिए और मुझे तो अभी तक नहीं भेजा है। ये उनकी अपेक्षा थी और इस अपेक्षा की वजह से कौशल्या को आक्रोश आया, आवेश आ गया। एकदम आवेश आया ना तो उसने आपघात का मार्ग अपनाया। ये सुसाइड जो भी करते हैं ना, ये कोई प्रेम भाव में आकर के शुभ भाव में नहीं करते, ये सब आक्रोश में आके करते हैं, आर्त और रौद्र ध्यान में। और इसीलिए अपने शास्त्रों में आता है कि जो भी सुसाइड करते हैं ना, लगभग उनकी अपमृत्यु होती है, यानी कि उनकी दुर्गति होती है। क्यों होती है दुर्गति? कि अंत समय में उनका परिणाम एकदम निकृष्ट हो जाते हैं, धर्म के परिणाम नहीं रहते हैं, तभी वो सुसाइड करते हैं। तो आवेश आ गया और आवेश के साथ तो कि फिर एक अधीराई, धीरज नहीं, थोड़ा राह देख लेते। अरे भाई भेजा ही होगा, मैं थोड़ा राह देखती हूँ, देखूं तो सही, थोड़ी देर और देखूं, या फिर मैं राजा से पूछूं क्या बात है, क्यों नहीं भेजा। ये सब विवेक नहीं रखा और फांसी का फंदा लगा लिया। तो ये तीनों चीजें अपने को भी सोचना है। लगभग दुनिया के सभी इंसान, कोई बाकी नहीं होता है कि जिसको अपनी जिंदगी में एक बार भी आत्महत्या करने का विचार नहीं आता हो। किसी दार्शनिक का यह कथन लगभग सत्य सिद्ध होता है। लगभग अपन बैठो, अपने जीवन का ऑब्जर्वेशन करो तो ये बात, ऐसी घटनाएं घटती है जीवन में, ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि अपने को अरे इससे तो मर जाना अच्छा, आपघात के विचार आते हैं। लेकिन एक बात सोचने की है कि आपघात का प्रसंग पैदा क्यों होता है? कर्मों की वजह से। यदि हम ये विवेक रख लें कि यह स्थिति निर्मित क्यों हुई, हमारे पूर्व के कर्म, तो फिर हम आपघात क्यों करें? कर्मघात करने के लिए कमर कसे। अरे कर्मघात करो, आपघात नहीं। जैन दर्शन आपघात की बात नहीं करता है, कर्मघात की बात करता है कि तुम कर्मघात करो तो उससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। चलो स्नात्र जल आ गया, कौशल्या को उसका समाधान हो गया, सब ठीक हो गया। लेकिन उस प्रसंग से दशरथ को एक प्रेरणा मिल गई कि इस वृद्ध ने चूंकि वृद्धावस्था के कारण बेचारे ने आने में देर कर दी, मैं भी बूढ़ा होने जा रहा हूं, मैं कब तक टिका रहूंगा। बस ये विचार आया कि देखो ऐसा मेरा भी होना है शरीर, धीरे धीरे मैं भी थक जाऊंगा, मैं कब तक चिपका रहूंगा। अब तो मेरे बेटे सब बड़े हो गए हैं, राम को राज्य दे दूं, और ये सब सोचते हैं। और इतने में वहां पर एक सत्यवती नाम के ज्ञानी गुरु भगवंत आते हैं। 4 ज्ञान के धनी सत्यवती नाम के गुरु भगवंत, जो कि आकाशगामिनी विद्या के द्वारा आकाश में से अचानक उतरते हैं उद्यान में। पता चलता है तो सब लोग उधर जाते हैं, राजा दशरथ भी जाते हैं और अपना पूरा रसाला राज्य दरबार, पूरा अयोध्या जाता है वहां पर। उसी वक्त संयोग से चंद्रगति विद्याधर और उसका बेटा भामंडल अभी तक भी वही स्थिति में था। उसको सीता की शादी भले राम से हो गई, लेकिन उसके दिल से सीता नहीं निकल रही थी। वो तो 24 घंटे सीता 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 पागल हुआ जा रहा था सीता के पीछे।
और उनका वहां आना हुआ। और उधर सत्यगति नाम के ज्ञानी गुरु भगवंत का वहां आगमन हुआ और वो मनः परिय ज्ञानी थे। उनको भामंडल का सब पूर्व जन्म पता था, सारी केमिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता था सभी की। उनको तो ज्ञानी गुरु भगवंत, उनको हिस्ट्री केमिस्ट्री सब उनके लिए तो क्या अलग। तो वहीं सब बैठे आकर के वंदन किया, देशना शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहले सीता और भामंडल के पूर्व जन्म बताए। बताते ही एक खुलासा कर दिया कि तुम सगे भाई बहन दोनों। सीता को खुशी होती है, भामंडल के दिमाग में ये सारी बातें निकल जाती है। सीता के प्रति का जो मोह था वो पूर्ण होता है। उसी वक्त राजा जनक को बुलाया जाता है। राजा जनक भी अपने बेटे भामंडल को मिलते हैं। जो उनका खोया हुआ बेटा था, जन्मते ही उनको भामंडल मिलता है। इधर ये सब फिर चले गए तो दशरथ राजा ने भी अपना पूर्व जन्म पूछा। तो दशरथ राजा के साथ ये सत्यगति नाम के गुरु भगवंत के संबंध थे। पूर्व के बाप बेटे के संबंध रहे थे, पिता पुत्र के पूर्व जन्म के। और काफी साथ में देवलोक में साथ में दीक्षा ली, गुरु शिष्य बने, वे सब उन्होंने अधिकार बताए। तो दशरथ को तो हो गया कि बस अब तो ऐसे गुरु भगवंत को तो कहां छोड़ना है, अब तो मुझे दीक्षा ही लेना है। आए अपने राजमहल में और सब बेटों को बुलाया, सब पत्नियों को बुलाया, मंत्रियों को, सेवकों को, सबको बुलाया और अपने दिल की बात रख दी कि बस अब मैं चाहता हूं कि राम को अयोध्या का राज्य दे दूं। आदिनाथ भगवान से यह परंपरा चली आ रही है, सभी पूर्वजों ने दीक्षा ली है, मेरे पिता, उनके पिता सभी ने दीक्षा ली है। अब मैं कब तक राज्य में चिपका रहूं? अब मैं चाहता हूं कि राम को राज्याभिषेक करूं अयोध्या का और मैं दीक्षा लूं। उस वक्त क्या होता है, भरत एकदम तैयार हो गया कि मैं भी दीक्षा लूंगा। जैसा दशरथ के पिता अनन्य राजा दीक्षा के लिए तैयार हुए, तो दशरथ के भाई अनंगरथ भी तैयार हो गए। और दशरथ जी तो साल भर के थे, अनंगरथ ने दीक्षा ले ली। इस तरह से रामचंद्र जी के भाई भरत बोले, पिताजी आप अकेले नहीं जाओगे, मेरे को आपके साथ ले चलो, मुझे भी दीक्षा लेना है। अब भरत दीक्षा के लिए तैयार हो गया। ठीक है, राम है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है, तीनों संभाल लेंगे, तू मेरे साथ दीक्षा ले। लेकिन ये बात कैकेयी को रास नहीं आई। देखो कहां से हुई रामायण की शुरुआत। कैकेयी ने एकदम पूरा गणित लगा लिया, मेरे पति तो जा रहे हैं, मेरा बेटा भी चला जाएगा, मैं क्या करूंगी? एक का एक बेटा है मेरा भरत, मेरी आंखों का तारा, मेरा लाडला। भले राम है, लक्ष्मण है, लेकिन भरत तो भरत, ब्लड रिलेशन है, वो उसका बेटा है। तो स्वाभाविक है कैकेयी को अपने बेटे की। अजैन रामायण और जैन रामायण में बस यही फर्क है। अजैन रामायण में कैकेयी को बहुत बुरी बता दिया है कि उसने भरत के राज्य के साथ राम का वनवास भी मांगा, लेकिन जैन रामायण ये कहती है कि नहीं, एक ही वरदान की बात थी। कैकेयी चतुर तो थी, शादी के पहले भी युद्ध करके सब राजाओं को हरा दिया था, विवेकी थी, स्वरूपवान थी, विद्याओं में कलाओं में होशियार थी। उसने फौरन भरत ने जैसे ही ये बात रखी कि पिताजी मैं भी दीक्षा लूंगा और मैं यहाँ नहीं रहूंगा, एक क्षण भी आपके बिना नहीं रहूंगा, मेरी दीक्षा आपके साथ होगी। तो कैकेयी ने कहा कि ठहरो। दशरथ से कहा कि महाराज, जब मेरी शादी हुई थी तब आपने मुझे एक वरदान दिया था। तो बोले हाँ दिया था, लेकिन तुमने अभी तक मांगा ही नहीं, तो कि मैं आज मांग लूं। तो बोले मांगो, क्या चाहिए? राजा दशरथ को दहशत हुई कि कहीं मेरी दीक्षा में रुकावट तो नहीं डाले। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, मेरी दीक्षा सिवाय की बात तू कुछ भी मांग, मेरी दीक्षा में तू विघ्न मत डालना, कहीं तू ये मत मांगना उस वरदान में कि मैं दीक्षा ना लूं और ये राज्य में रहूं। कैकेयी बोली इसके सिवाय तो कुछ भी मांगू? तो कि हाँ कुछ भी मांग ले, जा दिया। राजा दशरथ को तो दीक्षा की अंदर से इतनी तालावेली, कितनी उत्कट भावना। उन्होंने कहा तू दीक्षा के अलावा कुछ भी मांग ले, जा, तुझे दिया, वचन दे दिया। ये रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और उन्हीं के दशरथ के दादा रघु राजा थे और वहीं से रघुकुल चला था। उसके पहले सूर्यवंश था, तो ये सूर्यवंश और जनक राजा का इक्ष्वाकु वंश, इनका सूर्यवंश कहलाता था। तो ये रघुवंश हुआ सूर्यवंश में से। तो राजा ने कहा जा, तुझे मांगना है वो मांग, तेरा अमानत पड़ा है एक वरदान। और कैकेयी ने तो फौरन मांग लिया कि स्वामीनाथ आप भले दीक्षा लो, लेकिन मेरे बेटे भरत को यह राज्य मिलना चाहिए, बस। और जैसे ही कैकेयी ने कहा, दशरथ ने कह दिया कि तथास्तु, जा तेरे बेटे को राज्य, तेरे बेटे को राज्य। दशरथ को इतना भरोसा था कि राम मेरा बेटा है, लक्ष्मण मेरा बेटा है, उनको कोई बुरा नहीं लगेगा। आप यहाँ पर 4 बेटे हो ना, तो यहाँ पर 5 लाख लिखा भी नहीं सकते, क्योंकि पहले उन बेटों से पूछना पड़ेगा, नहीं तो बेटों को बुरा लग जाएगा। 5 लाख ही सारी प्रॉपर्टी तो जाने दो, खाली 5 लाख लिखना हो, 500 करोड़ होंगे आपके पास, 500 करोड़, लेकिन 5 लाख भी लिखाना हो तो बेटों से।
नहीं तो उनके तेवर बदल जाएंगे। लेकिन दशरथ है, यही तो रामायण से प्रेरणा लेना है भैया। दशरथ ने कह दिया तथास्तु, ये नहीं कहा कि भाई हक तो राम का है, मैंने तो कह दिया है राम के लिए और अब कैसे दे दूं। वचन है तथास्तु, जा भरत को राज्य। उस वक्त कैकेयी ने मांगा और दशरथ ने दे दिया। फिर उन्होंने राम को बुलाया, लक्ष्मण को, सबको बुलाया। राम से कहा, बेटा बात ऐसी थी, जब तुम्हारी शादी हुई तेरी मां कैकेयी को वरदान मैंने दिया था और वो उन्होंने आज मांगा है, तो उन्होंने कह दिया भरत के राज्य का। तो रामचंद्र जी थोड़े से उदास दिखे। दशरथ को लगा कि स्वाभाविक है, देखो आप ये रामायण, यही तो इस रामायण से आदर्श लेने का है। रामचंद्र जी थोड़े से उदास हो गए। दशरथ को लगा कि इसके हक का जा रहा है तो उसकी उदासी स्वाभाविक है। तो दशरथ जी समझाने लगे कि बेटा चिंता मत कर, मेरे और भी बहुत राज्य हैं, तुझे अलग दे दूंगा मैं। रामचंद्र जी रोने लगे, पैर पकड़ने लगे, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? एक तो आप ऐसे ही मुझे बुला करके पूछ करके मुझे आप नीचा दिखा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि दूसरे, अरे मुझे नहीं चाहिए, ये राज्य आपका है, आप किसी एक भिखारी को भी दे दोगे तो मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तो मेरे भाई को आपने दिया है। देखो राम की सोच। राम उदास हुए, क्या कारण था? दशरथ जी ने तो सोच लिया कि इसको नहीं मिला है ना तो दुख हो रहा है। राम ने कहा मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे तो इसकी खुशी हो रही है। भरत को राज्य मिलता हो तो मेरा ही तो भाई है, लेकिन आप मुझसे पूछते हो, ये मुझे दुख है। आपको पूछने की या कहने की भी क्या जरूरत है? अरे आप भरत को क्या, आप तो अयोध्या के सामान्य व्यक्ति को भी दे सकते हो। ये राज्य आपका है, हमारा नहीं है। आप किसी को भी दे दो, आप एक भिखारी को भी दे दो, तो भी आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए। आप हमको क्यों पूछ रहे हो? पूछकर आप हमें क्यों लज्जित कर रहे हो? कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। दशरथ की आंख में आंसू आ गए ऐसे बेटे को देखकर। ओहो हो, धन्य हो बेटा हो तो ऐसा। दशरथ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैंने तो एक ऐसे ही तुझे बताया। मुझे विश्वास था कि तू तो नाराज हो ही नहीं सकता है। भरत मेरा भाई, मुझे तो बड़ी खुशी है कि भरत को राज्य मिल रहा है। अब उधर भरत को पता चलता है, भरत क्या राज्य ले? देखो इन भाइयों की हालत। यहां तो आप 4 बेटों में से एक को चल तेरे नाम पे ये संपत्ति कर दूं तो एक मारने को तैयार, दूसरा लड़ने को तैयार। ऐसे कैसे कर दोगे? बस वही है क्या? हम क्या आकाश में से उतर आए हैं? बेटा वही है, हम नहीं है क्या आपके? लेकिन इधर राम देने को तैयार तो भरत लेने को तैयार है क्या? नहीं, भरत ने कह दिया कि पिताजी राज्य किसको चाहिए? मुझे तो दीक्षा चाहिए, दीक्षा। और बड़े तो मेरे भैया हैं, राज्य तो उनको ही मिलना चाहिए, मुझे नहीं। बोले कि मैंने तेरी मां को बेटा वरदान दिया था और अभी मैंने दे दिया वचन, लेकिन भरत कहे कि नहीं लूंगा। भरत को गुस्सा आता है, मां तू कैसी मां है? तू इस तरह से बातें करती है और मेरी दीक्षा में रुकावट डालती है। कैकेयी को कहते हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे को समझा रहे हैं और कोई मान नहीं रहा है। राम राज्य लेने को तैयार नहीं और भरत भी राज्य लेने को तैयार नहीं। भरत कैकेयी को भला बुरा कह रहा है। उधर ये समाचार लक्ष्मण को मिले। लक्ष्मण को भी कैकेयी पर गुस्सा आ जाता है। यूं तो सब बढ़िया था, लेकिन भरत की मां थी कैकेयी, लक्ष्मण की मां सुमित्रा थी, राम की मां कौशल्या थी, शत्रुघ्न की मां सुप्रभा थी। थोड़ी देर के लिए लक्ष्मण को गुस्सा आता है, तलवार बाहर निकाली। अरे ये कैसी मां है? ठीक है, लगता है, कहा है ना स्त्री के अंदर जो नाटक होते हैं, इसीलिए नाटक किए हैं मेरी इस मां कैकेयी ने। मेरे पिता के साथ छल किया है। मेरे पिता तो बेचारे सरल है, तो उसने ये नाटक, ये चरित्र किया है कि तब वरदान मांगा नहीं और आज ऐसे टाइम पर वरदान मांगती है। अब मेरे पिताजी सरल है, लेकिन कोई बात नहीं, पिताजी ने वचन दे दिया, उनका वचन पूरा हुआ। लेने दो भरत को राज्य, और फिर तो मैं एक तलवार के जोर पर भरत से राज्य छीन लूंगा और मेरे भैया राम को ही राजा बनाऊंगा। लेकिन फिर भी लक्ष्मण को विवेक आया, अरे भाई मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मेरे भैया भी तो ऐसे सत्यवान हैं, वो हरगिज नहीं लेंगे पिता का दिया हुआ राज्य। पिता ने भरत को दे दिया तो रामचंद्र जी लेंगे ही नहीं, और मुझे तो राम की खुशी में ही मेरी खुशी है।
वाह, थोड़ा गुस्सा आया, फिर शांत हो गए। अब क्या होता है कि ये समझने को तैयार नहीं है, तो रामचंद्र जी ने दूसरा विचार किया। 1-2 दिन तो इसी में निकल गए। रामचंद्र जी ने कहा जाकर के, पिताजी, मेरे रहते हुए तो भरत राज्य लेगा ही नहीं, और आपके वचन का फिर क्या? और आपकी दीक्षा में जब तक आप किसी को राज्य देते नहीं तब तक आपकी दीक्षा नहीं होगी। सत्यगति गुरु भगवान नगर के बाहर विराजे हुए हैं। दशरथ जी को दीक्षा लेना है, दीक्षा के पहले किसी को राज्य सौंपना है, भरत लेने को तैयार नहीं है। रामचंद्र जी ने कहा कि पिताजी के वचन का क्या, मां कैकेयी की बात का क्या, तो कि अब तो एक ही रास्ता है, मैं यहां से निकल जाऊं। उन्होंने निर्णय कर लिया कि पिताजी, मुझे वनवास की आज्ञा दे दो। अरे बेटा, तू कैसी बात करता है? बोले, नहीं, इसके बिना आपका वचन पूरा नहीं होगा और मां की इच्छा पूरी नहीं होगी कैकेयी की। मैं रहूंगा तो भरत हरगिज राज्य नहीं लेगा कि बड़े भैया बैठे हैं तो मैं राज्य क्यों संभालूं, और मैं चला जाऊंगा तो वो अपने आप राज्य संभालेगा। तो अब क्या करें? तो कि मुझे अनुमति दो, बस मैं तो वनवास चला। राम को दशरथ अनुमति देते हैं, अपनी मां कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या से कहते हैं, मां, मैं जा रहा हूं। पहले तो कौशल्या, एक बेटा है, प्रेम है, मूर्छा आ जाती है, लेकिन फिर संभल जाती है कि बेटा कोई बात नहीं, तेरे पिता के वचन को तू पूरा करने के लिए जा रहा है ना, जा। शिवास्ते पंथाः, तेरा मार्ग निष्कंटक हो। आशीर्वाद दिए, राम निकल गए। अब देखो ये हालत क्या होता है, कैसे पात्र है इस रामायण के। लक्ष्मण को पता चलता है कि रामचंद्र जी वनवास नहीं, मैं भी जाऊंगा। उसके पहले तो सीता जी जाते हैं कौशल्या के पास कि माता जी, आपके पुत्र जा रहे हैं वनवास, मुझे भी आज्ञा दो तो मैं भी जाऊं। कैसी सासू! कौशल्या सीता को गोद में बिठा लेती है। सासू, अरे बेटा, तू तो कैसी बात करती है, मेरा बेटा तो जा रहा है, तू भी चली जाएगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? तू तो मत जा, तू तो मेरे पास रह। बोले, नहीं माताजी, जहां राम वहीं सीता, मैं तो उन्हीं के साथ, और आपके आशीर्वाद है, सब अच्छा होगा, आप तो मुझे आशीर्वाद दो। अब सीता जी राम के पीछे निकलते हैं। अब लक्ष्मण को पता चलता है। लक्ष्मण पहले तो अपनी मां कैकेयी पर गुस्सा आया था, लेकिन फिर ठंडा हो गया। फिर वो अपनी मां के पास जाता है, सुमित्रा के पास, कि मां, मुझे आशीर्वाद दो, मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं भी राम के साथ वनवास जाऊंगा। सुमित्रा को भी एक झटका लगता है, उसका बेटा जा रहा है, लेकिन सोच, विवेक, उस घर का प्रेम, उस घर का कैसा पुण्य। सुमित्रा कहती है, बेटा तूने देर कर दी, जल्दी जा। राम आगे निकल गया, तूने देर कर दी, तू जल्दी जा। सुमित्रा उसे कहती है कि तू जल्दी जा, नहीं तो राम तेरे से बहुत आगे निकल जाएंगे। अब सुमित्रा के बाद कौशल्या के पास आता है कि कौशल्या से भी अनुमति ले लूं, तो कि मां मुझे आशीर्वाद दो, पैर छुए, मुझे आशीर्वाद दे दो। लेकिन कौशल्या क्या कहती है? लक्ष्मण की मां सुमित्रा कहती है कि तू जा जल्दी, राम बहुत आगे निकल जाएगा। और राम की मां कौशल्या के पास लक्ष्मण जाते हैं तो लक्ष्मण को बिठा लिया, और बेटा तू क्या कर रहा है, एक तो गया, अब तू भी चला जाएगा, तू मत जा, तू तो यहां रह। ये देखो एक दूसरे का संबंध, एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे के त्याग और बलिदान की भावना है। सुमित्रा अपने बेटे का बलिदान कर रही है राम के लिए, और राम चला गया तो राम की मां कौशल्या लक्ष्मण को जाने के लिए आज्ञा नहीं दे रही है। बोले, नहीं, तुझे तो नहीं जाने दूंगी। लक्ष्मण समझाता है, अरे वो रोने लग जाती है उसके लिए कि बेटा तू तो यहां रुक जा। कौशल्या को लक्ष्मण समझाता है कि मां, अरे आप कैसी मां हो, अरे आप राम की मां हो, राम यानी कौन, आप ऐसे मत घबराओ, ठीक है, थोड़े दिन का समय है, हमको जाने दो, और आपके बेटे के साथ में मैं तो उनकी परछाई हूं, जहां राम वहां लक्ष्मण रहेगा, मुझे आप जाने दो, देरी मत करो, आप आशीर्वाद दो। फिर उसको आशीर्वाद दिए, लक्ष्मण गया। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों निकलते हैं। अयोध्या के हजारों नर नारी उनके पीछे पीछे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन राम तो अड़िग है अपने उसी विचार में, पिता का वचन पूरा होना चाहिए। निकल जाते हैं नगर के बाहर, सबको फिर रोते बिलखते लोगों को विदाई देकर के समझा करके भेजते हैं। दूसरे दिन फिर भरत जाता है। बोले, भैया नहीं, सामंत लोग, नगर के जो बड़े बड़े वीआईपी लोग थे, बड़े बड़े श्रीमंत लोग और खंडिया राजा वगैरह, वो जाते हैं, समझाते हैं, लेकिन नहीं। दशरथ को कहते हैं, आपने कैसे आज्ञा दे दी तो मैं क्या करूं, आप जाओ, समझाओ, ले आओ वापस। वो हम कैसे भी करके राम को लेकर के आएंगे, लेकिन इनको भी राम ने वापस भेजा। ऐसे करते करते इधर भरत को गुस्सा आता है अपनी मां कैकेयी पर कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तुझे क्या ऐसा मेरे अंदर था कि मेरे भैया को तूने वनवास करवाया। फिर कैकेयी को लगा कि गलती वाकई में मेरी है,
किसी की गलती नहीं है, ना तो तेरे पिता की गलती है ना मेरी गलती है। ये स्त्री सहज स्वभाव हमारे अंदर जो होता है, उस वजह से मैंने तेरे लिए राज्य मांग लिया बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, चल अब मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तेरे भाई को समझा करके अपन लाते हैं। तो अब ये 6 दिन बाद वापस पहुंचते हैं। राम बहुत आगे निकल जाते हैं। कैकई, भरत और शत्रुघ्न वगैरह सब जाते हैं। कैकई सामने से राम की माफी चाहती है, क्षमा मांगती है और कहती है कि बेटा अब मेरे खातिर वापस आ जाओ, मेरी गलती हो गई, किसी की गलती नहीं थी, तुम्हारे पिता की नहीं, तुम्हारे पिता का वचन पूरा हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम निकल गए, अब तुम आ जाओ, तुम राज्य ले लो। लेकिन रामचंद्र जी, ऐसा नहीं है कि कोई गुस्से में है इसलिए छोड़ दिया है। अरे नहीं, पहले मुझे हटा दिया और अब ऐसा कर लिया, नहीं। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा भाई भरत वो राज्य करेगा तो मैं ही करूंगा, और पिताजी ने उसको कहा है और मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी पिता तुल्य हूँ, उसको मेरी आज्ञा से भी अब राज्य चलाना चाहिए। और रामचंद्र जी खुद जंगल के अंदर भरत का राज्याभिषेक कर देते हैं, बोले जा और तू राज्य संभाल। इस तरह से भरत को भेजते हैं और रामचंद्र जी कहते हैं कि अब तुम मेरे पीछे मत आओ, और वो चित्रकूट पर्वत को पार करते हुए उसके आगे भयानक जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। उस जंगल में राम लक्ष्मण सीता का क्या होता है और कहां जाते हैं और ये रामायण कैसे आगे बढ़ती है, ये अधिकार अब हम अगले रविवार को आगे देखेंगे।